नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल हम बात कर रहे हैं कुंडली के 12 भावों के विषय में। 12 भाव हमें किस किस चीज़ की जानकारी देते हैं और 12 भावों को हम किस प्रकार देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी खाना नंबर 7 के विषय में। आज हम बात करेंगे कुंडली के खाना नंबर 8 के विषय में। दोस्तों, लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 है। मैं सारी ही वीडियो में यह बात बता चुका हूँ। हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ कि लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना नंबर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इस प्रकार क्रमवार खाने होते हैं और हर खाना खास तरह की जानकारी रखता है। यानी हमारे जीवन में घटने वाली हर एक घटना का संबंध इन 12 खानों से ही है। यानी इन खानों से बाहर कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसका पता हमें कुंडली से ना लगे। आज हम बात करेंगे खाना नंबर 8 के विषय में। लगन से 8वां खाना क्रमवार गिनती करते हुए, एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए जो 8वां खाना आता है, इस खाने का संबंध हमारी बीमारियों से, मृत्यु तुल्य कष्ट से और मृत्यु से है। 8वें भाव से हम मृत्यु देखते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कब और कैसे होगी, मृत्यु तुल्य कष्ट कब आ सकता है, कितनी बार आएगा। मुश्किलों को देखते हैं, अड़चनों को देखते हैं, ऑब्स्टेकल। यानी खाना नंबर 8 से हम रुकावटों को भी देखते हैं। खाना नंबर 8, क्योंकि 8 का अंक शमशान भूमि है, तो 8 अंक यानी खाना नंबर 8 शमशान भूमि है और इस शमशान भूमि का जो दरवाज़ा है वो खाना नंबर 3 में है। खाना नंबर 8 को देखते हुए विशेषकर हमें 3 खाने ज़रूर देखने होते हैं। खाना नंबर 8 में बैठे हुए ग्रह का असर, क्योंकि खाना नंबर 8 उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 2 को देखता है और खाना नंबर 2 देखता है खाना नंबर 6 को और 6 देखता है 12 को। इस प्रकार हम कहें तो खाना नंबर 8 का असर खाना नंबर 2 से होता हुआ खाना नंबर 6 में जाएगा और 6 से होकर खाना नंबर 12 में जाएगा। तो हमें खाना नंबर 8 को देखते हुए साथ साथ खाना नंबर 2, 6 और 12 को भी देखना होगा। दोस्तों, बहुत ही अजीब सी बात है कि खाना नंबर 8 मृत्यु का भाव है। जो ज्योतिष में खाना नंबर 8 को मृत्यु का भाव कहा गया है, तो इस चीज़ को हम महसूस भी कर सकते हैं। अक्सर मैं ये सवाल डॉक्टर से भी करता हूँ कि 7 साल का जो बच्चा होता है, 7 महीने का जो बच्चा होता है, गर्भ में 7 महीने का जो बच्चा होता है, वह अगर पैदा हो जाए तो माना कि वह कमज़ोर होता है, लेकिन फिर भी उसके ज़िंदा रहने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। वह बच्चा बच जाता है और आगे चल के तरक्की भी करता है। यानी सेहत को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर रहती है, लेकिन बच जाता है। लेकिन खाना नंबर 8 का अंक जो होता है वो क्योंकि मृत्यु का अंक है, तो 8वें महीने का बच्चा क्यों नहीं हम बचा पाते। 8वें महीने के बच्चे के बचने के चांस बहुत कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? 8वें महीने का बच्चा बहुत मुश्किल से बचता है, ऐसा हमने अक्सर देखा है और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्योंकि 7वें महीने का बच्चा, अगर हम मान लें 7वें महीने में बच्चा पैदा हो गया तो परिपक्व नहीं होगा, लेकिन 8वें महीने का तो परिपक्व होगा ना। 1 महीना ज़्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी 8वें महीने का बच्चा बहुत मुश्किल बचता है। 9वें महीने का बच्चा आसानी से और बहुत स्वस्थ रहता है, परिपक्व होता है और बहुत अच्छे तरह से उसकी डिलीवरी भी हो जाती है, यानी बच जाता है। लेकिन 8वें महीने के बच्चे के लिए परेशानियां आती हैं। इसका कारण यह है कि 8 अंक मृत्यु का अंक है, 8वां खाना शमशान भूमि है और 8वां महीना इस 8वें खाने को ही दिखाता है। लगन भाव बच्चे के जन्म का है, यानी गर्भ में आने का है और लगन भाव से ही
खाना नंबर 8 की तरफ जब हम चलते हैं तो खाना नंबर 8 जो है वो मृत्यु का भाव है। 8वां महीना जो है मृत्यु का भाव है। 9वां महीना भाग्य का है, 9वां भाव भाग्य का है। तो 9वें महीने में बच्चा जब आता है अपना भाग्य लेकर आता है और भाग्य से उसके सही से डिलीवरी हो जाती है और वो आगे स्वस्थ भी रहता है। लेकिन 8वें महीने का बच्चा मृत्यु को अक्सर प्राप्त कर जाता है। तो दोस्तों 8वां भाव जो है वो परमानेंट बीमारियों का भी है। जिनकी कुंडली में 8वें भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ हो, उनको किसी ना किसी चीज़ की दवाई हमेशा के लिए खाते रहना पड़ता है। चाहे वो बीपी की हो, चाहे वो थायराइड की हो या किसी अन्य चीज़ की हो, हार्ट की हो, तो उसको दवाइयाँ जो है लॉन्ग टाइम खाते रहना पड़ता है जिनके 8वें भाव में अशुभ ग्रह हों। एक चीज़ और ध्यान रखें कि 8वें भाव में यदि सूर्य, चंद्र और बृहस्पति ये तीनों में से कोई एक ग्रह, कोई भी एक ग्रह आ जाए या तीनों ग्रह आ जाएं या कोई 2 ग्रह आ जाएं, तो ये ग्रह जो खाना नंबर 8 है वो ना तो खाना नंबर 12 को देखेगा और ना खाना नंबर 2 पीछे की तरफ देखेगा, ना पीछे की तरफ देखेगा ना आगे की तरफ देखेगा। मौत का खाना यानी जो असर है वो खाना नंबर 8 में ही रहेगा, खाना नंबर 12 में या खाना नंबर 2 में उसका बुरा असर नहीं जाएगा। एक बार फिर से समझ लें, यदि खाना नंबर 8 में सूर्य, चंद्र, बृहस्पति यदि ये तीनों ग्रह हों या इनमें से कोई एक ग्रह हो या कोई 2 ग्रह भी हों, तो खाना नंबर 8 ना तो खाना नंबर 12 को देखेगा आगे की तरफ, ना खाना नंबर 2 को देखेगा पीछे की तरफ, या कहें खाना नंबर 8 का असर खाना नंबर 8 तक ही सीमित रहेगा। इसके बाद यदि कुंडली के खाना नंबर 8 में कौन कौन से ग्रह, चंद्र, मंगल और शनिश्चर, चंद्र, मंगल या शनिश्चर, ये तीनों में कोई भी अगर एक एक करके ग्रह आ जाए, कोई भी अकेला ग्रह आ जाए, तो इतना बुरा असर यहाँ पर नहीं देखा जाता, यानी उम्दा असर ही रहता है। खाना नंबर 8 में अगर चंद्र अकेला हो या शनि अकेले हों या मंगल अकेले हों तो इतना शुभ असर नहीं होता। लेकिन अगर 2 ग्रह इकट्ठा आ जाएं, इनमें से कोई भी 2 ग्रह या तीनों ही ग्रह इकट्ठे आ जाएं 8वें खाने में, तो शनिश्चर यहाँ पर मौतों के भंडारी यानी एक के बाद एक मौत का कारण बनते हैं। शनिदेव 8वें खाने में, चंद्रदेव दौलत का नाश करने वाले, धन दौलत का नाश करने वाले होते हैं। और मंगल देव यदि कुंडली के खाना नंबर 6 में भी अशुभ प्रभाव है तो मंगल देव यहाँ पर अत्यंत ही मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले होते हैं, यानी जंग के मैदान में मौत दे सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। यानी मंगल बद ही होंगे, लानत का देवता जलता होगा, ऐसा लाल किताब में वर्ड यूज किया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि यदि बुध अकेला अष्टम भाव में हो तो बहुत अशुभ होता है, और मंगल भी अमूमन 8वें खाने में बुरा ही बोला गया है। लेकिन अगर दोनों ग्रह खाना नंबर 8 में इकट्ठा आ जाएं, बुध और मंगल खाना नंबर 8 में इकट्ठा आ जाएं, तो इनका फल उम्दा ही होगा, बुरा फल नहीं होगा। एक बार फिर से समझ लें, खाना नंबर 8 में यदि अकेले बुध हों तो बहुत अशुभ फल होता है इसका। जेल यात्रा, पागल खाने की यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा करवा देते हैं। और बहन, बुआ, बेटी का भाग्य बहुत खराब रहता है। यानी कई बार देखने में आया है अष्टम भाव में अगर बुध हैं तो कोई ना कोई बहन, बुआ घर के अंदर ऐसी बैठी होती है जो तलाकशुदा या विधवा हो या बहुत ज़्यादा तंगी हालत में हो। लेकिन अगर मंगल अकेले बैठे हों तो भी मौतों के भंडारी यहाँ पर कहे गए हैं, यदि खाना नंबर 2 में शनिदेव आ जाएं। अब
यहाँ पर याद रखने की बात है, अगर दोनों ग्रह इकट्ठा आ जाए, मंगल बुध 8वें खाने में इकट्ठा आ जाए तो बहुत उम्दा फल के होते हैं, कोई भी इसका बुरा फल नहीं होता। लेकिन याद रहे, मंगल बुध 8वें खाने में, खाना नंबर 2 में अगर शनिदेव हुए तो मंगल का असर फिर से खराब ही होगा और मौतों का भंडारी ही होगा, जंग में मौत को देने वाला होगा, मौतों का बहाना खड़ा करने वाला होगा मंगल 8वें खाने में। एक और बात याद रखें, यदि खाना नंबर 11 का ग्रह, यदि खाना नंबर 11 का ग्रह वर्ष फल में या गोचर में खाना नंबर 8 या 11 में आ जाए, फिर से सुन लें, यदि कुंडली में 11वें भाव में बैठा हुआ ग्रह यदि वर्ष फल में या गोचर में खाना नंबर 8 और 11 में आ जाए और 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह की वस्तु उसी समय घर में ले आई जाए, मान लिया जाए कि शनिदेव 11वें भाव में बैठे हुए हैं और मशीनरी कोई अगर मान लें कि शनिदेव जन्म कुंडली में 11वें भाव में बैठे हुए हैं और गोचर में या वर्षफल में भी वो 11वें भाव में 8वें भाव में आ गए और ऐसे समय में कोई मशीनरी घर में आ जाए, कोई मशीन ले आए घर के अंदर, तो यह धन दौलत की हानि करने वाली होगी, सेहत की हानि करने वाली होगी। तो याद रहे, यदि 11वें भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है और वह ग्रह 8वें भाव का शत्रु है और वही ग्रह अगर 11वें भाव का ग्रह 8वें खाने में या 11वें ही खाने में आ जाए और उसकी चीज़ घर में लेके आई जाए तो वो घाटा ही करेगी। और एक बात याद रखें कि यदि 11वें भाव में 8वें भाव के ग्रह का शत्रु है, यदि 11वें भाव में 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह का शत्रु है तो खाना नंबर 8 का असर खाना नंबर 2 में नहीं जाएगा, खाना नंबर 8 का असर 8 में ही रहेगा, खाना नंबर 8 का असर खाना नंबर 2 में नहीं जाएगा यदि 11वें भाव में 8वें भाव का शत्रु ग्रह है। दूसरी एक बात और यहाँ पे देखें कि खाना नंबर 11 में बैठे हुए ग्रह जब अपना बुरा असर देगा, यानी इनकी वस्तु जब कोई घर में आएगी, खाना नंबर 11 में बैठे हुए ग्रह जब खाना नंबर 11 में ही या खाना नंबर 8 में आएंगे वर्षफल में और इनकी वस्तु कोई घर में आएगी तो खाना नंबर 4 जो है इसकी जड़ होगा, यानी खाना नंबर 2 में तो बुरा असर जाएगा ही, साथ ही इसका जो असर है, उसकी जो जड़ है वो खाना नंबर 4 होगी। जब नंबर 8 का दुश्मन 2 या 11 का हो तो नंबर 8 का ग्रह दृष्टि जब कभी भी उसे मौका मिले, यहाँ पर एक चीज़ कही गई है कि जब खाना नंबर 8 के ग्रह का दुश्मन, खाना नंबर 8 में जो ग्रह बैठा हुआ है उसका दुश्मन अगर खाना नंबर 2 में हो या खाना नंबर 11 में हो, तो जब कभी भी वर्ष फल में खाना नंबर 8 के ग्रह की दृष्टि खाना नंबर 2 के ग्रह पर पड़ेगी या 11 के ग्रह पर पड़ेगी तो वह अपना मौका नहीं छोड़ेगा, यानी उस ग्रह को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, उस ग्रह की कारक चीज़ों को नष्ट कर देगा। तो याद रहे, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 12, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 12 में एक और सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ। खाना नंबर 8 का ग्रह यदि खाना नंबर 12 के ग्रह का शत्रु है और ऐसा इंसान, खाना नंबर 2 खाली है उनका, और वह इंसान अगर मंदिर में जाए माथा टेके तो खाना नंबर 8 और 12 के ग्रह आपस में मिल जाएंगे और उस इंसान के लिए बुरे फलों का होगा, कष्टों का समय होगा, कष्ट उसके लिए बढ़ते ही जाएंगे। यानी ऐसे इंसान को मंदिर नहीं जाना चाहिए जिनकी कुंडली के खाना नंबर 8 और 12 शत्रु हों और खाना नंबर 2 खाली हों। याद रहे इस चीज़ का। बात फिर से समझ लें कि खाना नंबर 8 का जो ग्रह है वो खाना नंबर 2 को देखता है। अब अगर खाना नंबर 2 में कोई ग्रह ही नहीं है तो खाना नंबर 8 का ग्रह खाना नंबर 2 के ग्रह को देख ही नहीं पाएगा और वहाँ का जो असर है, क्योंकि 2 में कोई ग्रह ही नहीं है तो खाना नंबर 8 सोया हुआ ही होगा
और खाना नंबर 8 का असर खाना नंबर 2 में नहीं जाएगा, और 2 से होता हुआ खाना नंबर 6 में नहीं जाएगा, और 6 से 12 में नहीं जाएगा अगर खाना नंबर 2 खाली है। अगर खाना नंबर 2 में कोई ग्रह है तो खाना नंबर 8 का ग्रह खाना नंबर 2 में जाएगा, 2 का बुरा असर खाना नंबर 6 में जाएगा, और 6 से 12 में जाएगा। तो बात समझे कि खाना नंबर 8 को देखना है तो यह पूरा चक्र हमें देखना होगा कि 2 में कोई ग्रह है या नहीं है, 6 में कोई ग्रह है या नहीं है, और 6 में कोई ग्रह है तो 12 में कोई ग्रह है या नहीं है, क्योंकि 12 में अगर कोई ग्रह होगा तो खाना नंबर 6 का ग्रह खाना नंबर 12 को भी खराब करेगा। खाना नंबर 8 में ध्यान रहे कुछ ग्रह इतना बुरा असर देते हैं कि मृत्यु तुल्य तक कष्ट दे देते हैं, क्योंकि मृत्यु का भाव है। 8वें भाव में राहु यदि आ जाएं तो 8 गुना ज़्यादा बुरा असर देते हैं। यहाँ पे अगर ऐसा इंसान किसी के साथ हेरा फेरी करे तो उस हेरा फेरी का भी 8 गुना वापस निकलता है। ऐसा इंसान अगर किसी की जमानत दे दे तो फंसने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। लड़ाई झगड़ों में अगर जाए तो भी फंसने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। राहु 8वें खाने में राहु हों तो कहते हैं उड़ती हुई मुसीबत ऐसे इंसान के ऊपर आकर पड़ती हैं। खाना नंबर 8 में राहु हो तो नीले रंग की वस्तुओं का विशेष परहेज किया जाता है। बिजली के खराब सामान घर में ना रखे जाएं। हाथी का कोई स्टैच्यू, कोई खिलौना घर में ना रखा जाए, यह हिदायत दी जाती हैं। और राहु 8वें खाने में हो तो बिजली विभाग में काम न करने की सलाह दी जाती है। खाना नंबर 8 के राहु से बचने के लिए चांदी का चौरस पीस रखना अच्छा रहेगा। शनि अगर खाना नंबर 8 में है तो उसके लिए भी चौरस पीस शुभ फल देगा। अगर चौरस पीस आप पर्स में रखते हैं चांदी का 4 ग्राम का चौरस पीस, तो आपके खाना नंबर 8 के ग्रहों से आपको बचाएगा। बुध अष्टम भाव में हो तो बहुत बुरा फल देते हैं। अष्टम भाव में बृहस्पति, चंद्र, सूर्य यहाँ पर बुरे फल के नहीं होते। अगर सूर्य अष्टम भाव में हो तो कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति के सामने मृत्यु, किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु भी होने वाली है तो वो मृत्यु भी उस व्यक्ति के खड़े होने तक नहीं होती है जिसकी कुंडली में 8वें भाव में सूर्य हो। यदि मान लें आपकी कुंडली में सूर्य 8वें भाव में है और कोई इंसान मृत्यु के करीब है, बीमार है, उसका दम कुछ समय बाद निकलने वाला है और आप वहाँ पर खड़े हुए हैं, तो जब तक आप खड़े रहेंगे वो तड़पता रहेगा, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होगी। उसकी मृत्यु तभी होगी जब आप इधर उधर होंगे। तो याद रहे, अगर घर में कोई ऐसा भगवान ना करे घर के अंदर कोई बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उम्र उनकी काफ़ी हो चुकी है और मृत्यु का उनका समय है, और आप अगर उनके सामने खड़े हो गए तो उनकी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक आप इधर उधर नहीं हो जाते। तो सूर्य, चंद्र और बृहस्पति यहाँ पर शुभ फल के होते हैं और मृत्यु भी शुभ ढंग से होती है, यानी ज़्यादा कष्ट नहीं होता है और ऐसे व्यक्ति को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है। केतु भी 8वें खाने में हो तो मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की है खाना नंबर 8 की, ग्रह की। तो यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो कुंडली पर दिए गए वीडियो पर दिए गए नंबर पर, स्क्रीन पर दिए गए नंबर को आप डायल करें। अपने जन्म पत्री आप दिखा सकते हैं और अपने बारे में अच्छा बुरा जान सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, लाल किताब जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। 60 पेज की लाल किताब जन्म पत्रिका हम बना कर देते हैं। उसमें आपके जीवन का संपूर्ण हाल होता है और सभी उपाय उसके अंदर होते हैं और 2 साल का हम वर्षफल भी बना कर देते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारे घर में या परिवार में या किसी व्यक्ति को ओपरी बाधा है, आपको शक है इस चीज़ का, तो वो भी आप फ़ोन पर घर पर बैठे हुए चेक करा सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी आप राख ले लें, कोई भभूति ले लें, उसको उस इंसान को अगर आप टेस्ट कराएंगे तो उसका टेस्ट का आप पता कर लें कि कैसा टेस्ट है, पहले टेस्ट करा लें, उसके बाद हमें फ़ोन करेंगे। हमने यहाँ से फ़ोन में कुछ मंत्रों का पाठ करना है और यदि हमारे मंत्र पाठ करने से उस भभूति का टेस्ट बिल्कुल कड़वा हो जाए, खट्टा हो जाए, नमकीन हो जाए, तो समझ लें कि उस इंसान को ऊपरी बाधा है। और यदि उनको ऊपरी बाधा है तो वो भी आप फ़ोन पर बैठे बैठे, घर बैठे ही फ़ोन पर उसका हल करवा सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी मैं आगे भी आपको देता रहूं और आपको वह जानकारी मिलती रहे। आप मेरी पुरानी वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन में जाकर वीडियोस में जाएं और सीरियल वाइज मैंने अपनी सारी वीडियोस डाली हुई हैं। आप उन वीडियो को देखकर लाल किताब ज्योतिष घर बैठे ही सीख सकते हैं और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।